आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। और देखिए, स्टार्ट करना था चैप्टर हमें यहाँ से, जहांगीर एट हिज कबाब एट द टॉप स्पीड। तो यही पढ़ना था कि जो जहांगीर बच्चा था, जो यास्मीन खाला के जैसे यास्मीन खाला कबाब बनाने के लिए गई हुई थी, है ना, और जहांगीर बहुत तेजी के साथ कबाब खा रहा था। तो एट द टॉप स्पीड एज हिज वॉल्स देम डाउन एंड ही आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द किचन, यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज, है ना, दैट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट गो टू, कहाँ से म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन है वो कलेक्ट करती है। द अदर वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगेन टू आंसर दिस क्वेश्चन हैज इंटरेस्टिंग आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन बच्चे पूछते जा रहे हैं, यास्मीन खाला से खाते भी जा रहे हैं, ठीक है ना, कि ये कूड़ा कहाँ से कलेक्ट करती है, फिर उसे फेंकती कहाँ पे है। ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में होगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होगा कि आखिर वो कलेक्ट कहाँ से करती है और फेंकती कहाँ पे है, फेंकते कहाँ पे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो गाड़ी आती है वो कचरा कहाँ कलेक्ट करती है, उसे कहाँ बेचती है, ठीक है। तो कलेक्ट गो टू कहाँ जाती है कलेक्ट करने के लिए, और देखेंगे इसमें एज यू नो यू कैन यूजली फाइंड अ गार्बेज लाइन ऑल ओवर द स्ट्रीट। आपने कभी कभी देखा होगा सड़कों पर भी कूड़ा कचरा ऐसे ही फैला हुआ आपने देखा होगा। अर्लियर इवन आवर नेबरहुड, और हमने अपने पड़ोसी, है ना, यूज टू हैव अ गार्बेज लाइन ऑल ओवर एंड इफ दिस रिमेन्स अनकलेक्टेड, है ना, अगर ये अनकलेक्टेड होता है तो इट अटैक्स डॉग रैट एंड फाइल्स। देखिए, हमें क्या करना चाहिए इसमें, पढ़ाने का समझाने का मतलब ये कि हमें जो कूड़ा कचरा है ना, अपने घर में पहले डस्टबिन में, और डस्टबिन से किस तरह का कूड़ा है, अगर वो जानवरों के खाने लायक मतलब हमारा कचरा है, जैसे घर में सब्जियां हो गई उसके छिलके हो गए, फल फ्रूट्स हो गए उनके छिलके हो गए, है ना, कुछ रोटियां अगर खाना बच गया तो उसको उनको जानवरों को हम जाके चुपचाप दे दें, ठीक है ना। तो ऐसा डस्टबिन हमारा अलग होना चाहिए, और एक ऐसा डस्टबिन होना चाहिए जिसमें हमारे घर के जो जैसे झाड़ू हमने लगाया तो कूड़ा कचरा धूल है ये सारा चीज कलेक्ट हो गया, ये अलग होना चाहिए। और एक डस्टबिन और भी रख सकते हैं आप, जैसे कोई प्लास्टिक का सामान है, कोई पॉलीथीन है, ये सारा चीज कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको आप अलग। तो अलग अलग तरीके से अगर आप लगभग 2 या 3 डस्टबिन अपने घर में रखते हैं तो दैट विल बी बेटर, है ना। और फिर उसके बाद जब आप उसको जो नगर पालिका में जो लोग रहते हैं, यानी कि जो शहर में जो बच्चे रह रहे होंगे उनके आसपास, वो शहरों में देखेंगे सड़कों के किनारे बड़ी बड़े आप देखे होंगे कि एक बॉक्स जैसे बने रहते हैं, है ना, ग्रीन कलर के, उसमें अलग अलग लिखा रहता है, वहीं पर जाके आपको डालना चाहिए, ना कि सड़कों में फेंक देना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। नहीं तो अगर आप खुले में फेंक दिए सब कुछ मिलाकर तो देखिए अट्रैक्ट कौन करते हैं, डॉग आते हैं इसमें, रैट्स आते हैं, फायर, है ना, ये फ्लाइज आती है, मक्खियां आती हैं, वो सारी चीजें। आल्सो पीपल गेट इट इल फ्रॉम द स्मेल, और जब लोग वहां से निकलते हैं ना तो सड़ता रहता है, जानवर थोड़ा बहुत खा गए, उनको जिम्मेदारी थोड़ी है, जैसे कि आपको प्लेट में कोई चीज मिली तो आपने वो पूरा खा के फिनिश करना नहीं, प्लेट गंदी रह जाएगी, उनको कौन सा है, तो रोड में पड़ा है, जितनी उनकी भूख हुई उतना वो खा लिए, बाकी छोड़ दिए, तो बाकी छोड़ दिए, सड़ रहा है वहां पे, ठीक है। At one point, the things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they had a sick from staying on the streets too long. क्योंकि बच्चे वहीं पर उसी सड़कों पर उसी गली में खेलते हैं जहाँ पे वो कचरा भी चढ़ रहा है, तो बच्चों को भी तो बीमारियां हो सकती है ना, है ना, जब चढ़ जाएगा तो बीमारियां हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिटी प्रोटेस्ट, यहाँ से कुछ नया आपको सीखने के लिए मिलेगा कि अब क्या क्या होता है। कम्युनिटी प्रोटेस्ट का मतलब है किसी समुदाय के लोगों ने, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, समुदाय का मतलब जब कई लोगों का, कई फैमिलीज का आपस में एक समूह हो जाता है, कई लोगों का आपस में एक समूह हो जाता है, बन जाता है किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए, किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए जब कोई कम्युनिटी संगठन बन जाता है तो हम उसे कम्युनिटी कहते हैं। प्रोटेस्ट कर रही है कम्युनिटी, समुदाय क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, लोगों का जो समूह है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट मतलब विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, आंदोलन कर रहा है ना, ऐसा कि बंद करो, है ना, ये सब चीजें, ऐसा सुना होगा आपने जुलूस में कि ये सारी चीजें बहुत लोग बोलते है ना। अब देखिए, यास्मीन खाला कंटिन्यूड द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। अब देखिए, इसमें कुछ महिला जी थी, वो बहुत अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी अबाउट इस सिचुएशन को लेकर, इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। क्योंकि शहर में क्या होता है, शहर में जो सिचुएशन अभी आप लोगों ने पढ़ा, किस तरह से कचरा कहीं पर पड़ा है तो चढ़ रहा है। अब नगर पालिका की जो गाड़ी है, यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो गाड़ियां हैं, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल, मैंने दोनों बताया हुआ था कि जो म्यूनसिपल काउंसिल है उसे नगर पालिका बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिसे नगर निगम बोलते हैं। बहुत बड़ा शहर हुआ, है ना, हाईटेक शहर हुआ तो फिर वहां म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे छोटे शहरों में जैसे आपका करवी है, यहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल है आपकी, ठीक है। और इससे छोटे भी शहर आते हैं, अगर इससे भी छोटे शहर है तो वहाँ नगर पंचायत होती है ना, वहाँ नगर पंचायत हो जाती है, म्यूनसिपल पंचायत हो जाती है वहाँ पे। और
थोड़ा बड़े शहर हुए तो म्युनिसिपल काउंसिल, और सबसे बड़े शहर हुए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 3 पार्ट इसके भी हो गए। जैसे हमने गांव में पढ़ा था, रूरल में पढ़ा था, गांव में पढ़ा था कि ग्राम पंचायत होती है ना, ग्राम पंचायत एक छोटे से गांव में, फिर एक बड़े लेवल पे ब्लॉक, है ना, क्षेत्र वाली क्षेत्र पंचायत, और 3rd नंबर पे हमने जिला पंचायत पढ़ा था, जिला परिषद पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्टों में डिवाइड होते हैं, चाहे रूरल का हो चाहे शहरी हो आपका। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। तो अब देखिए इसमें है क्या कि कचरा पड़ा हुआ है, समस्या वहां पर है, और जो महिला है वो नाराज हो रही हैं। तो इसमें देखिए आई सेड मैंने कहा आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट, है ना, बट आई वाज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। मतलब डिपार्टमेंट में इसकी कंप्लेन की गई। अब जैसे आपके ही घर में बाहर बहुत बड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो आप गए वहां पर, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कंप्लेन किया, लेकिन हुआ क्या, बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। लेकिन वो ये श्योर नहीं थी कि आखिर इसको लेगा कौन और कब तक लेगा। देन इट वॉज गंगाबाई। अब देखिए यहाँ पर एक समुदाय है, कई सारे महिला मोहल्ले के कई सारे लोग इकट्ठा होकर आप बात को उठा रहे हैं, सलाह ले रहे हैं। गंगाबाई क्या बोली, दैट इट वॉज द वार्ड काउंसलर हु वी शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वन हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मैनी फैमिलीज एंड पर्सनस साइंड अ पिटीशन। अब देखिए गंगाबाई वहां पर एक महिला है जो क्या कह रही है, वो कहती है कि वार्ड काउंसलर होता है, यानी जिनके वार्ड में समस्या है, जिसके वार्ड में कचरा पड़ा हुआ है। मैंने आपको समझाया हुआ था ना कि कई सारे वार्ड होते हैं, उस वार्ड में हर वार्ड में एक वार्ड काउंसलर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पार्षद कहते हैं। तो वो सारी महिलाएं और वो जो लोग हैं वहां पे आपस में जो इकट्ठा हुए, उनको ये पता चल गया कि हमें ये बात किससे करना चाहिए, अपने पार्षद से करनी चाहिए, यानी अपने वार्ड काउंसलर से। जब उसको हम बताएंगे तो उसकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि हमारा जो एरिया, जिस एरिया से हम लोगों को वोट मिले, लोगों ने वोट दिया है हमें, हम उस एरिया को तो कम से कम साफ सुथरा रखें। तो उसको कम से कम बताएंगे तो उसको भी थोड़ा सा, है ना, अपने ऊपर लाएगा कि मेरा ही वार्ड सबसे गंदा है, तो वो जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारी प्रॉब्लम को रख सकता है। तो हु शुड गो, है ना, वी शुड गो, हमें जाना चाहिए उसके पास, प्रोटेस्ट करना चाहिए, सिंस वी आर वन, क्योंकि वही एक है ना, हु हाउस मेकिंग श्योर। हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन, और एक बहुत बड़ा महिलाओं का जो समूह रहा, एंड वार्ड काउंसलर जो रहे, एंड सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द, अच्छा ये हम आगे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इधर से पढ़ते हैं, इलेक्टेड इन। देखिए इसमें बताया जा रहा है, ये अच्छा यहाँ से छूट गया था, सॉरी, मैंने आपको इधर का बता दिया, पेज में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था बेटा। देखिए यहाँ से था, काउंसलर हु शुड बी गो टू एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वंस, क्योंकि वही एक व्यक्ति है हु इलेक्टेड हिम, जिसको हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट किया है, हमने चुना है उसको, तो हमने उसको वोट दिया है। सी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस। सारी महिलाएं गई अपने अपने वार्ड काउंसलर, चलो आज वार्ड काउंसलर की खैर कराते हैं, है ना, वार्ड काउंसलर बन के बैठे हुए हैं, वोट ले लिए हमसे, और हमारे एरिया को, अपने एरिया को ही नहीं साफ कराते हैं, है ना। दे बिगेन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। महिलाएं सारी गई और उसके घर के बाहर तेज से चिल्लाने लगी, वार्ड काउंसलर के बाहर, है ना। एंड ही केम आउट, जैसे ही वो वार्ड काउंसलर बाहर आया, एंड आस्क्ड व्हाट वाज रॉन्ग, क्या हुआ भाई, क्या गलत हो गया, आप लोग सुबह से इतनी भीड़ लगा लिए हो, है ना। वो भी डर गया कि यार सुबह सुबह से सोने भी नहीं दे रहे हैं, है ना। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन। अब उसमें जो एक गंगाबाई नाम की एक महिला थी, याद रखिएगा, उस आंदोलन में, उस कम्युनिटी प्रोटेस्ट में जो गंगाबाई नाम की, देखिए जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना, तो उनमें से एक ही व्यक्ति जो होता है ना, वो वही सभी की प्रॉब्लम्स को अकेले रख देता है। अब सभी लोग बोलने लगेंगे तो उस वार्ड काउंसलर को समझ में आएगा, नहीं आएगा। गंगाबाई जो महिला थी उसने सारी बात को बताया। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। ही प्रॉमिस्ड टू गो विद द नेक्स्ट डे टू मीट कमिश्नर। अब जैसे ही गंगाबाई ने उससे बताया वार्ड काउंसलर से, तुरंत उसने, वार्ड काउंसलर तुरंत ने वादा कर लिया, अच्छा ये बात है, चलो मैं अगले दिन जाता हूँ और अपने कमिश्नर से मिलता हूँ। अच्छा कमिश्नर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, कमिश्नर, इस मेयर क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग पुणे वाला शहर पढ़ रहे हैं, पुणे, और पुणे क्या है, एक बहुत बड़ा शहर है, और मैंने बताया था कि जब बहुत बड़ा शहर है तो वहां पर मेयर नहीं होता, वहां कमिश्नर होता है ना, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होगा वो कमिश्नर होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर होता है ना, वो म्युनिसिपल नगर आयुक्त होता है, वो कमिश्नर होता है। जबकि छोटे शहरों में क्या होता है, मेयर होता है, हेड, है ना, कई वार्ड काउंसलर के ऊपर हेड, जैसे गांव में मैंने बताया था ना, कई सारे पंचों के ऊपर सरपंच होता है, वैसे ही यहाँ पर कई सारे वार्ड काउंसलर के ऊपर एक क्या होगा, कमिश्नर होगा, बड़े शहर में, पुणे वाले शहर की बात कर रहे हैं। तो
तो कहा कि ठीक है और कमिश्नर को हम जाके बताते हैं। ही आस्क्ड गंगाबाई, उसने गंगाबाई से कहा टू गेट अ पिटीशन साइंड बाय ऑल ऑफ द एडल्ट्स इन द लोकेलिटी सेइंग एंड दैट गार्बेज वाज नॉट बीन कलेक्टेड। उसने गंगाबाई से कहा कि तुम ऐसा करो, एक एप्लीकेशन बनाओ, पेपर में एक एप्लीकेशन लिखो कि मेरे शहर में इतनी सब, भाई कोई भी काम करना है तो आप ओरल थोड़ी कर देंगे कि बस जाके चिल्ला के मुंह से कह देंगे तो वो आपकी बात मान लेंगे। नहीं, अगर आपको किसी अपने ऑफिसर के पास, किसी आपको अपने अधिकारी के पास, किसी जो आप, जैसे आप प्रिंसिपल हैं, आपको छुट्टी लेना है तो छुट्टी लेने के लिए आप मुंह से बताते हो क्या, एप्लीकेशन लिखते हो ना। तो वही कहा कि गंगाबाई को कहा गया कि तुम ऐसा करो, एक एप्लीकेशन लिखो और अपने मोहल्ले में जितने भी लोग रह रहे हैं ना सभी के नीचे साइन करा लो। वही चीज मैं आगे जाके उसको दे दूंगा। He suggested taking the local sanitation engineer with the next day might be a good idea. उसने कहा कि ऐसा करते हैं, जो हमारा लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है ना, जो हमारा इंजीनियर है सफाई करने वाला, जो साफ सुथराई की जिम्मेदारी लेता है, उसको भी क्यों ना हम लोग अपने साथ ले लें। सैनिटेशन इंजीनियर कुड आल्सो स्पीक विद द कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड सिचुएशन वाज। गए वहां पर और ये वहां की प्रॉब्लम को क्या करेंगे, बताएंगे। दैट इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर, है ना, that was many families as possible signed the petition. The next morning a large group of women and ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. अब देखिए जब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद उनके साथ में क्या हुआ, उसको भी लेने की सलाह ली गई। और अगले ही दिन क्या होता है, यहाँ पे एक अच्छा आइडिया था उनके दिमाग में कि हाँ अपने जो इंजीनियर है उसको भी ले चलते हैं। सैनिटेशन इंजीनियर कुड आल्सो स्पीक विद द कमिश्नर, वो भी अगर कमिश्नर के सामने सैनिटेशन इंजीनियर साहब का बोल देगा कि हाँ साहब सर बहुत सारी समस्या है वहाँ पे, एंड टेलिंग उसको बताएगा कि कितनी बुरी सिचुएशन थी, तो बात थोड़ा जल्दी मान ली जाएगी। अब सारे बच्चे सारे लोग जो भी थे बड़े आराम से सो गए कि चलो वार्ड काउंसिलर से हमने बता दिया, अब काम हो जाएगा। अगली सुबह क्या होता है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वार्ड काउंसलर, बहुत बड़ी महिलाओं का जो दल रहा और जो वार्ड काउंसलर, अपने क्षेत्र के वार्ड काउंसलर को भी साथ में ले लिया। ऐसा नहीं कि वार्ड काउंसलर तुम वहां बस जाके अपनी जॉब करोगे, उसको भी साथ में ले लिया। एंड द सैनिटेशन इंजीनियर, और सैनिटेशन इंजीनियर को भी ले लिया। वेंट टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, और उस बड़े से ऑफिस में, सोचिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में जाके लोग खड़े हो गए। सभी लोग, कौन कौन खड़ा है, गंगाबाई खड़ी है, गंगाबाई के साथ में जो पीछे बहुत सारी महिलाएं हैं वो खड़ी हैं आंदोलन के लिए, है ना, और साथ में कौन खड़ा है, वार्ड काउंसलर, यानी वो जो मोहल्ले के सारे लोग खड़े हैं ना, उसी मोहल्ले का वो वार्ड काउंसलर है, उसको भी साथ में लिए हैं। साथ ही साथ वो इंजीनियर भी खड़ा हुआ है जो जगह को देखकर आया हुआ है, ठीक है। द कमिश्नर मेट विद अ लार्ज ग्रुप, कमिश्नर सभी से मिला। बिगैन गिविंग एक्सक्यूजेस, कमिश्नर ने सबसे पहले बहुत सारे बहाने बनाए, अरे ऐसा है हम भिजवाएंगे गाड़ियां, saying that the corporation did not have enough truck। अब कॉर्पोरेशन देखिए क्या बहाना बना दिया, कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास इतने ट्रक नहीं है ना, ट्रक हमारे पास कम है, इसीलिए हम आप लोगों के पास भेज नहीं पा रहे हैं। बट गंगाबाई स्मार्टली रिपेयर, गंगाबाई ने तुरंत वहीं पर उत्तर दिया, अच्छा तो आपके पास ट्रक नहीं है, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। आप लोगों के पास जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, जिनके पास अच्छा पैसा, अच्छी फैमिली वाले जो लोग रहते हैं उस दूसरे वाले मोहल्ले में, वहां पर तो आपके ट्रक रोज दिखाई देते हैं और हमारे मोहल्ले में आने के लिए आपके ट्रक नहीं दिखाई देते हैं। अब सोचिए इतना बड़ा कमिश्नर के सामने गंगाबाई ने कितना झपाक से, है ना, तुरंत आंसर दिया, डरी नहीं बिल्कुल कि बहुत बड़े कमिश्नर हैं तो क्या हो गया। अरे हमारे मोहल्ले में हम क्या होते हैं, वार्ड काउंसिल का इलेक्शन वोट देते हैं, है ना, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है हमारे एरिया की साफ कराने की, ऊपर से कर नहीं रहे, ऊपर से बहाने बना रहे हो कि ट्रक नहीं है। अरे कभी एक ट्रक वहां भिजवाओ, कभी वो दूसरा ट्रक यहाँ भिजवाओ, तो भाई ट्रकी में तो कूड़ा कचड़ा सब लोड होता है ना। तो गंगाबाई ने कितना तेजी से आंसर दिया, इसलिए सही बात बोलना चाहिए, है ना। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड, है ना, स्किप्ड जहांगीर, दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम, और तुरंत इस बात को जो जहांगीर ने जो है आपने देखा, यस ही said that he would take a care of immediately, and Gangabai threatened that if was not done in the 2 days a larger group of women would protest in front of the corporation। और देखिए यस, हाँ, उसने कहा कि he would take the care of immediately। अब देखो कमिश्नर तुरंत डर गया और कमिश्नर ने जो आयुक्त था वो तुरंत डर गया और कहा कि ठीक है हम पूरा करते हैं। गंगाबाई ने इसके बावजूद भी थ्रेटन कर दिया, चेतावनी दिया कि इफ वाज नॉट डन, अगर आपने नहीं किया तो समझ लीजिएगा 2 दिन के अंदर हम जितनी भी महिलाएं ना आप ही के ऑफिस के सामने और तेज चिल्लाएंगी, धरना देंगी यहाँ पर बैठ के, है ना। धरना का मतलब यहाँ पर आपके सामने बैठ जाएंगी, है ना, भीड़ इकट्ठा करके और चिल्लाएंगे आपके सामने। यास्मीन खाला ने कहा, so did the street get cleaned, asked Rehana who never let things remain unfinished। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में फिर क्या हुआ, इस प्रकार से क्या हुआ,
तो उसने पूछा रेहाना ने कि क्या गली की सफाई हो गई? वो नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड, है ना? वेल नॉट विद इन 2 days, 2 दिन में ठीक नहीं हुआ। एंड देन आफ्टर अनदर लार्ज एंड मोर नॉइजी प्रोटेस्ट, उन्होंने काम नहीं किया। इतना ज्यादा सरकारी जो डिपार्टमेंट होता है ना, जो गवर्नमेंट जॉब में जो लोग बैठ जाते हैं इतना जल्दी सुनते नहीं है, उन्होंने गंगाबाई की धमकी को नहीं स्वीकार किया, मतलब सोचा कि ऐसे ही कह रही है। लेकिन फिर क्या हुआ, 2 दिनों के अंदर क्या हुआ, देन आफ्टर अनदर लार्ज एंड मोर नॉइजी प्रोटेस्ट सैनिटेशन सर्विसेज इन द लोकेलिटी बिकेम मोर रेगुलर, है ना? वेल नॉट विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर तो नहीं, लेकिन फिर अगले ही दिन आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत ही ज्यादा शोर हुआ, प्रोटेस्ट आंदोलन हुआ, सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकेम मोर रेगुलर, है ना, आने लगी फिर। वाओ, दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि 2 दिनों के अंदर तो ठीक ठाक नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद कुछ, है ना, जब बहुत बड़ा ग्रुप फिर से शोर मचाने के लिए, आंदोलन के लिए गया, तो तुरंत ही सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी, यानी आप देख सकते हैं सफाई कर्मी जितने भी रहे वो सब डेली प्रतिदिन उस एरिया में आने लगे और कुछ कूड़ा कचरा अपने एरिया का उठाने लगे। तो आप भी, अगर आपके एरिया में, शहर में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग भी किस तरह से गंगाबाई ने संघर्ष किया, आप लोग भी ऐसा करके अपने एरिया की सफाई करवा सकते हैं। तो जैसे एक बॉलीवुड में फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है ना, वैसे ही इसमें एंडिंग हुई, ठीक है। सेड माला हु ऑलरेडी बिगैन इमेजिनिंग हरसेल्फ, है ना, इन द लीड रोल ऑफ गंगाबाई। तो माला क्या कर रही थी, वो गंगाबाई के रोल को इमेजिन कर रही थी, सोच रही थी गंगाबाई कितनी है ना अच्छी महिला है जो डरी नहीं, है ना। द चिल्ड्रन एंजॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी, बच्चे गंगाबाई की स्टोरी सुनकर बहुत उनको मजा आया, है ना। दे हैड सेंस, उनको भी ज्ञान मिला। गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, गंगाबाई एक बहुत अच्छी महिला थी, है ना, उसको सम्मान देना चाहिए। दे अंडरस्टूड व्हाई, दे गॉट अप एंड थैंक द खाला फॉर आंसरिंग, और सभी बच्चों ने खाला को भी थैंक यू कहा, है ना, कि इतनी सारी बातें उन्होंने बताया कि कौन उठाता है कौन नहीं उठाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सारा काम बताया, और इसी बहाने आप लोगों को भी सब कुछ पता चल गया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या क्या वर्क होता है, कौन कौन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर होते हैं, कौन कौन मेंबर होते हैं, किनसे मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना होता है और इसका काम क्या होता है। तो द 2 डस्टबिन दैट वी हैव टू होम नाउ, देखिए इसमें साफ साफ दिया है कि 2 डस्टबिन तो हमें अपने घर में रखने चाहिए। दे आल्सो गंगाबाई आइडिया। खाला बिगेन लाफिंग, है ना, दोबारा हंसने लगी। नो नॉट रियली, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज दैट वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट क्लीन। When we sort our own garbage, it reduces their work. तो हम क्या करते हैं कि हम लोग अपने कूड़ा कचड़े को क्या कर देते हैं, एक ही में मिला के, जब बाहर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बॉक्स रहता है रोड के किनारे, उस पे जाके हम सब मिला के इकट्ठा फेंक आते हैं, गलत तरीका है। वहां पे 2 तरह के बॉक्स रखे रहते हैं। तो आपका गीला कचरा है, तो गीला गार्बेज है आपका, तो उसमें आप डालिए। अगर कूड़ा कचरा वाला है, यानी प्लास्टिक है, कागज है ऐसा, तो उसको दूसरी जगह डालिए। तो इससे क्या होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो काम होगा ना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोग मिक्स करके डाल देते हो ना, तो बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो सब कुछ अलग ही करना पड़ता है, वो थोड़ी उठा के सब कुछ एक जगह फेंक देती है। याद रखिएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके फेंके गए कूड़े कचड़े को अलग अलग करती है, यानी कि प्लास्टिक है, ये सब चीजें हैं, तो उसको अलग फेंकवाती है, एक जगह अलग जगह पर स्टोर करवाती है, और जो आपका चढ़ने लायक कूड़ा कचड़ा है उसको एक अलग जगह पे, ठीक है, वो कभी खाद भी बन जाता है, आगे चल के खेतों के लिए भी लाभदायक होता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम को आप लोगों को हल्का करना है, ना कि भारी करना है। तो पढ़ने का मतलब यही है। तो आपके घर में अगर कोई ऐसा करता है तो आप लोग उनको मना करिए, ठीक है। द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला, चिल्ड्रन ने खाला को थैंक कहा। वॉक्ड बैक डाउन स्ट्रीट, बच्चे सभी चले गए, है ना। इट हैड बिकम क्वाइट लेट, तो बहुत देर हो चुकी थी। दे नीडेड टू गेट बैक होम, उनको घर वापस जाना था। तो फॉर सम रीजन स्ट्रीट सेम्ड डार्कर देन यूजुअल। दे लुक्ड अप एंड लुक्ड एट each other smiling and ran right back to खाला हाउस। तो इस तरह से बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है। और ये सूरत की एक प्लेग वाली घटना है इन 1994 में, आप चाहें तो खुद पढ़ लीजिएगा। इस तरह से चैप्टर फिनिश हो गया है और आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन है। व्हाई डिड चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खाला हाउस, ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं कि बच्चे खाला के घर क्यों गए थे, तो आप सभी को पता होगा। फिर लिस्ट 4 वेज इन विच द वर्क ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट लाइफ इन सिटी ड्वेलर, है ना, ये भी आप लोगों को पता होगा। और हु इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, व्हाट इन। तो आज आप काम करिएगा, आप सभी लोग क्वेश्चन के आंसर फाइंड करिएगा, ठीक है ना, बुक में ही सेंटेंस लेकर फाइंड करिएगा, राइट करने की जरूरत नहीं, केवल फाइंड करिएगा, ठीक है। टुमारो इट विल बी आस्क्ड टू यू, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत मजा आया होगा। और अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसके बाद क्लास को एंड करता हूँ। बताएं मुझे, सभी को मजा आया चैप्टर पढ़ने में? कंप्लीट हो गया चैप्टर? सर। तो आप लोगों को बहुत सारी नई नई जानकारी मिली,
नई नई जानकारी होंगी, है ना। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, तो आप लोग कम से कम बता सकते हैं थोड़ा बहुत कि नहीं, बिना पढ़े हुए, अब बिना कॉपी बुक में पढ़े हुए। अब आपको मेंटली कुछ दिमाग में तो कुछ आ ही गया होगा थोड़ा बहुत, एक दो लाइन तो बोल ही सकते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है ना। यस सर। हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, अब आ रही है। यस सर। यस सर। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास से ही एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए चैप्टर्स के साथ में। देखते हैं कि अब अगला चैप्टर कौन सा लेना चाहिए। तो अब आप लोग 5, 6 और 7 ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं और आप इन्हीं तीनों चैप्टरों को बहुत अच्छे से तैयार करिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं तीनों चैप्टरों से आपका यूनिट का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। जो आपका एग्जाम होगा आपका इन्हीं चैप्टर से हो जाएगा। अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टेंशन मत लीजिएगा कि अभी सर हिस्ट्री पढ़ाना है कि ज्योग्राफी पढ़ाना है, वो सब हमारे ऊपर है, हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए ट्यूसडे के दिन आपकी क्लास नहीं हुई थी, तो उसके लिए भी आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्कूल में आता हूं तो आपकी क्लास जरूर लूंगा, क्योंकि मुझे भी आपको पता नहीं होगा, लेकिन लास्ट ईयर मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो उसमें सुधार होने में 1.5-2 महीने तो लग ही गए, लेकिन उसके बाद शरीर अब हमारा उतना अभी फिट नहीं हो पाया है जिस हिसाब से जितना फिट होना चाहिए। तो क्या होता है कि थोड़ा स्टमक एक था उस दिन, इस वजह से हम नहीं आ पाए हैं, और अक्सर बीच बीच में मान लीजिए अगर हमें समस्या होती है तो हम घर में रह जाते हैं, इस वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मैसेज आता है तो आप समझ जाइए कि हाँ क्लास होगी, अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्लास नहीं होगी, सर स्कूल में नहीं होंगे या स्कूल के किसी काम में बिजी होंगे। तो आप लोग ये समझ जाते हैं कि नहीं, बताइए मुझे। यस सर। हाँ यस सर। मैंने आपसे इसलिए सब बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सर अगर स्कूल में हैं तो जरूर, अगर क्लास में टाइम टेबल है तो आपकी क्लास जरूर होगी, अगर हम स्कूल में नहीं होते हैं तो ही क्लास नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आप लोग आगे से बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और आपका कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे क्लास, ठीक है। यस सर। यस सर। बाय सर। ओके बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय। बाय।